पलामू में नेशनल हाईवे के कंस्ट्रक्शन साइट पर ताबड़तोड़ फायरिंग की जिम्मेवारी अमन साहू गैंग के आजाद सिरकार उर्फ कमांडर ने ली है। फेसबुक पर अपने अकाउंट से विज्ञप्ति जारी कर इस पूरे घटना की जिम्मेवारी ली है। फेसबुक पोस्ट में लिखा गया है कि झारखंड के पलामू में NH 39 पर 4 लेन रोड कंस्ट्रक्शन साइट पर जो आज मेदिनीनगर सदर थाना क्षेत्र के सिंगरा में सुबह 5:30 शुक्रवार सुबह साइट पर गोलीबारी एवं फायरिंग हुई है। ये मेरे द्वारा हैशटैग है आजाद सिरकार हैशटैग अमन साहू गैंग के द्वारा कराया गया है। आज के इस फायरिंग में पलामू के सदबरवा थाना अंतर्गत रजडेरवा गांव निवासी विक्रम सिंह नाम के एक मजदूर के पीठ में गोली लगने से घायल हुए हैं। इसके जिम्मेवार गोकुल कंपनी और उनके मालिक ऊंचे अधिकारी है। हालांकि इस फेसबुक पोस्ट की पुष्टि द न्यूज पोस्ट नहीं करता, ना है इसकी कोई पुलिस की ओर से आधिकारिक पुष्टि की गई है। हमला कैसे हुआ, लेकिन पूर्व में कई बार जब अलग अलग साइट पर गोलीबारी हुई है तो इसी तरह से अमन साहू गैंग के द्वारा विज्ञप्ति जारी कर इस पूरे हमले की जिम्मेवारी ली जाती है। इसी तरह से पलामू में भी अब गोलीबारी के 6 घंटे बाद विज्ञप्ति सोशल मीडिया पर सामने आई है। इस आजाद सिरकार नाम के पेज पर डाले गए विज्ञप्ति को अमन साहू का नाम से जो फेसबुक अकाउंट है उस पर भी शेयर किया गया है और साथ ही राहुल सिंह जो अमन गैंग का नया मुखिया बना है उसने भी अपने फेसबुक अकाउंट पर इस पोस्ट को शेयर किया है। बता दें कि पलामू के सदर थाना क्षेत्र के सिंगरा खुर्द गांव के पास नेशनल हाईवे 4 लेन का काम चल रहा है। इस बीच कुछ अपराधी सुबह बाइक सवार से पहुंचे और अंधाधुंध गोली चला दी। इस घटना में एक मजदूर को गोली लग गई थी, जिसके बाद आनन फानन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। मौके पर फायरिंग करने के बाद अपराधी भाग गए थे। वहीं घटना स्थल पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। वहां कैंप में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को खंगाल रही है और दावा किया है कि जल्दी आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। लेकिन इस बीच अमन गैंग के द्वारा पोस्ट सामने आने के बाद पुलिस सक्रिय हो गई है और साफ तौर पर देखें तो यह पूरा मामला रंगदारी से जुड़ा हुआ हो सकता है, क्योंकि पूर्व में जितनी भी गोलीबारी हुई है उसके बाद साफ तौर पर सामने बात आई है कि बिना मैनेज किए हुए कोई काम झारखंड के किसी भी इलाके में करेगा तो वहां इसी तरह की घटना होगी। और पूर्व में भी जब टोरी रेलवे साइडिंग की बात कर ले या फिर रामगढ़ के पास जो गोलीबारी हुई थी उसमें भी इसी तरह से जिम्मेवारी ली गई थी कि अगर बिना मैनेज किए हुए कहीं भी कोई काम होगा तो इसका जिम्मेवार खुद उसका मालिक होगा, यानी कंस्ट्रक्शन जो करवा रहा है उसका। और मजदूरों से भी अपील किया था, अमन साहू गैंग के द्वारा किया गया था कि अगर आप बिना मैनेज किए हुए साइट पर काम करते हैं तो आपकी जान की जिम्मेवारी गारंटी नहीं है कि आखिर कब आप पर गोली चल जाएगी और कब आपका खात्मा हो जाएगा। इन तमाम घटनाओं को जोड़कर देखें तो एक चीज साफ है कि अमन साहू गैंग फिर से झारखंड में सक्रिय हो रहा है और गैंग की वापसी ने तमाम कारोबारी, कंस्ट्रक्शन वाले हो या फिर अन्य कारोबार से जुड़े, चाहे कोयला बालू के कारोबार जो करते हैं, पत्थर का कारोबार करते हैं, बड़े व्यवसाय हैं, वो जरूर टेंशन में है कि आखिर अमन साहू गैंग फिर से वापस आ गया है तो यह किस तरह से काम करता है, यह तस्वीर हर दिन सामने दिखाई दे रही है। तो दूसरी ओर पुलिस भी अलर्ट होकर इस गैंग को वापस से काबू में करने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट द न्यूज पोस्ट रांची।